वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू चैप्टर ऑफ ए ज्योमेट्री दैट इज क्वाड्रिलेटरल। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जो दो वर्ड्स मिलाकर बनी है, क्वाड एंड लेटरल, जहां पे क्वाड का मीनिंग है फोर एंड लेटरल का मीनिंग है साइड्स। मीन्स ऐसा शेप जिसमें फोर साइड्स हो। ओके, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ शेप्स के एग्जांपल्स ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ शेप्स के एग्जांपल ले रही हूँ। अब इनमें से अगर मैं फर्स्ट शेप पे फोकस करूँ तो फर्स्ट शेप में कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4, 4 साइड्स है। इट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल होगा। वैसे ही अगर इस शेप की बात करूँ तो इस शेप में भी नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4 ही है, तो ये शेप भी क्वाड्रिलेटरल होगा। अब अगर नेक्स्ट शेप की बात करूं तो वहां पे नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 1, 2, 3। इट मींस ये शेप क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 3 ना कि 4। वैसे ही अगर इस शेप की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये शेप भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, है ना। वैसे ही अगर लास्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4, तो इस शेप में भी हमारे पास 4 साइड्स हैं। अब स्टूडेंट क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगा, तो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। अब इसका रीजन क्या है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस शेप को इन एग्जाम्पल्स में से जो एग्जाम्पल क्वाड्रिलेटरल है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। अब यहाँ पे ये फर्स्ट एंड सेकेंड शेप ये दोनों तो क्वाड्रिलेटरल है ही। ओके, तो इन दोनों को हम इस शेप के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब क्लियरली एक डिफरेंस दिख रहा है। देखिए ये जो दोनों शेप है, दोनों शेप में जो चारों साइड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। इट मीन्स ये क्लोज शेप हुआ, जबकि इस शेप में एक साइड ऐसी है कि जो दूसरे साइड से कनेक्टेड नहीं है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ये क्लोज शेप नहीं है, ये ओपन शेप है। इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल होने के लिए, किसी शेप को क्वाड्रिलेटरल होने के लिए 4 साइड्स तो होने ही चाहिए, लेकिन वो क्लोज शेप भी होना चाहिए। इसी रीजन से हम कह सकते हैं कि ये जो शेप है ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो चलिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले काम करते हैं। चलिए राज के घर पे चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। ओके, क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। लगता है राज कुछ सोच रहा है। अरे नहीं, कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है? अरे अपने ही घर की वॉल ऑब्जर्व कर रहा है। वैसे ही अपने ही घर के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्लॉक, सेंटर टेबल, बुक, टीवी, विंडो, डोर, जो हम हर रोज अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, है ना। अरे रे राज तो बाहर जा रहा है, चलिए हम भी देखते हैं वो बाहर क्या कर रहा है। ओके, अब बाहर निकल के भी वो कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व कर रहा है। आर्किटेक्चर ऑफ अ बिल्डिंग, फ्लाइंग काइट, ग्लास ऑफ अ कार। अब राज की तरह स्टूडेंट्स आपने भी कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो फिर घर की वॉल है या तो फिर बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, इन सब में कौन सा शेप हाईलाइट हो रहा है? एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल। और उसी के बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। तो आपने कभी भी ये सोचा कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो फिर आर्किटेक्चर ऑफ अ बिल्डिंग है, या तो फिर अपने घर की वॉल ही देख लो, ये सारे क्वाड्रिलेटरल शेप के ही क्यों होते हैं? कभी भी सोचा है आपने? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, और उसका आंसर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप है ये आर्किटेक्चर फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स अगर किसी बिल्डिंग को डिजाइन करना हो तो क्वाड्रिलेटरल शेप मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करने में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। समझ में आई मेरी बात? तो एक काम करते हैं, हम डेमो देख ही लेते हैं। ओके, अब इसके लिए हम एक वॉल का एग्जांपल लेंगे। नॉर्मली हमारे घर पे वॉल कौन से शेप की होती है? रेक्टेंगल या तो फिर स्क्वायर शेप की, जो कि एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है ना। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप का वॉल कंसिडर कर रही हूँ। अब हमें क्या चेक करना है कि हम इसमें मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं, है ना। अब ये चेक करने के लिए हमें एक दूसरे शेप का वॉल चाहिए होगा।
तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल शेप का वॉल कंसिडर कर रही हूँ। अब हमें सिर्फ यही चेक करना है कि इन दोनों में से हम किस में ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल शेप का वॉल है इसे इस शेप पे हम ओवरलैप करके चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से किस में हम ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि रेक्टेंगल शेप का जो वॉल है उसमें हम ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। अब आप सोचोगे कि ट्राइंगल में तो 3 ही साइड होते हैं, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल में ही हम ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई और शेप का भी वॉल ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं पेंटागन शेप का वॉल ले रही हूँ, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो पेंटागन शेप का वॉल है इसे मैं यहाँ पे ओवरलैप कर रही हूँ रेक्टेंगल शेप के वॉल पे। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, देखिए कॉर्नर पे हमारे पास ज़्यादा स्पेस बचा। इट मीन्स हम यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि पेंटागन शेप के कंपेयर में हम रेक्टेंगल शेप के वॉल में ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात। अब अगर आपको कोई और एग्जांपल लेना है तो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं अगर हेक्सागन शेप का वॉल लूँ और इससे अगर क्रॉस चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए ये हेक्सागन शेप का वॉल है, इसे मैं रेक्टेंगुलर शेप के वॉल पे ओवरलैप करके देख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए रेक्टेंगल शेप का जो वॉल है उसी में हम मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज कर पा रहे हैं। समझ में आई मेरी बात। ओके, तो अब आपको समझ में आई गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। इट मीन्स ये जो रेक्टेंगल शेप है, मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप्स होते हैं, ये ऐसे शेप हैं जिसमें हम मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, इसीलिए तो आर्किटेक्ट्स भी क्या करते हैं, इसी क्वाड्रिलेटरल शेप को ही मैक्सिमम रिफर करते हैं। ओके, तो हमें समझ में अब आ चुका है कि क्वाड्रिलेटरल शेप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे।